Hello, my dear students. Welcome on BioFun Learning. I am Dr. Sarita Agrari, and in this session, we are going to study about class 10's chapter 8, that is how do organisms reproduce. This is the third session of this chapter. In previous two sessions, we have already discussed what is reproduction, what are the modes of reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction. उसमें asexual reproduction हमने डिटेल में पढ़ लिया है, प्लांट रिप्रोडक्शन हमने डिटेल में पढ़ लिया है. अब इस सेशन में हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे. तो बच्चों, अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स अपनी ही तरीके की न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना. रीप्रोड्यूस मतलब अपने ही तरीके का एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. तो इस चैप्टर में आपको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ना है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस सेशन में हम डिटेल में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन is the reproduction that involves the production of an offsprings by the fusion of male and female gamete. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और एक नया ऑफस्प्रिंग्स, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इस पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. मदर और फादर दोनों एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, एक चाइल्ड को बर्थ देते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. मदर से फीमेल गैमेट आता है, फादर से मेल गैमेट आता है, दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है. उन्हीं की तरीके का एक नया संतान की उत्पत्ति होती है, उससे हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो ह्यूमंस में ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब हम डिटेल्स में अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उससे पहले हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस क्या होता है. एडोलेसेंस आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर में. Adolescence is the period between 11 years to 19 years. Adolescence period start होता है 11 years से and last up to 19 years. गर्ल्स में ये पीरियड 1-2 साल पहले से स्टार्ट हो जाता है, बॉयज़ में 1-2 साल बाद से ये शुरू होता है. Adolescence पीरियड्स में बॉडी रीचेस टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उस पीरियड को हम कहते हैं एडोलेसेंस. इससे कोई हम इस एज के बच्चों को हम टीनेजर्स कहते हैं. क्यों टीनेजर्स कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी एज आती है उस सब में टीन्स लगा होता है, जैसे 13, 14, 15, 16 लाइक दैट. इसलिए इसको, इन बच्चों को टीनेजर्स भी कहा जाता है, एडोलेसेंट्स या टीनेजर्स कहा जाता है. सो व्हाई डज द बॉडी शोज सेक्शुअल मैच्योरेशन एट दिस एज. तो इसी एज में बॉडी सेक्शुअल मैच्योरेशन क्यों क्रिएट करती है? क्योंकि आप जैसे जानते हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक फंक्शन को कैरी करने के लिए स्पेशल टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं. तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी और ह्यूमंस में भी होते हैं. तो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, उनकी ग्रोथ इस एज में होती है. जैसे ही जनरल बॉडी की ग्रोथ स्लो डाउन होती है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर, वो मैच्योर होने लग जाते हैं और इस पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं. एडोलेसेंस का इस पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं. द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. दीज चेंजेस आर द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. Basically, puberty is physical changes, means bodily changes by which adolescents becomes capable of reproduction, while adolescence is the period of psychological and social transmission between childhood and adulthood. So these are some important changes taking place during puberty. Increase in height, change in the body shape, voice change होती है, increased activity of sweat and sebaceous gland, development of sex organs, reaching mental, intellectual and emotional maturity. There is drastic change in shape of the body of boys and girls, due to which we can differentiate between them. In boys, muscles of the body grows more prominently than in girls. Muscles दोनों में grow कर रही है, but in boys grow more prominently. Boys have broader shoulder and wider chest due to faster growth of muscles, but in girls, faster increase of fat tissues. Fat moves from the middle to the upper and lower body, giving the curvier appearance. In girls, the breast begins to develop
and the region below the waist becomes wider, so that the girls have curve in their body shapes. During pregnancy, mother carries the baby, and after pregnancy, जो lactation का time होता है, mother feeds the baby, so that the breast develops more prominently in this time. At the time of puberty, male and female sex organs develops completely. Male sex organs like testes and penis develops completely, and testes begins to produce sperm, that is male gamete, and in girls ovaries enlarge and starts producing and releasing mature egg, that is female gamete. So let's study human reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये सब हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे. So let's study male reproductive system in detail. Here you can see the male reproductive system. This is the front view. Male reproductive system consists of pair of testes. Pair means two testes and pair of sperm duct. Sperm duct को ही vas deferens भी कहते हैं. टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे स्क्रॉटम में प्रेजेंट होते हैं. स्क्रॉटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर. टेस्टिस में स्पर्म दैट इज मेल गैमेट और मेल जर्म सेल फॉर्म होते हैं. टेस्टिस का दूसरा फंक्शन होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना. टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं. टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? इट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म and brings about the changes in appearance seen in boys at the time of puberty. कौन से changes होते हैं? जैसे कि body hair grows करते हैं, beard mustaches develop होना, chest shoulder becomes wider, hairs of chest, armpit and pubic regions develops, voice change होती है. ये सब कुछ होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से. Sperm or male gamete is very very small tiny structure produced in testes. Here you can see the structure of sperm. It has head, middle piece and tail. Head carries the genetic material and long tail helps in the movement of the sperm. जब भी sperm फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसे फीमेल जर्म सेल तक मूव करके ले जाने का काम करता है टेल. सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इससे आपको समझने में और आसानी होगी. स्पर्म जब टेस्टिस से निकलता है तो स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस में जाता है. वास डिफरेंस यूनाइट होती है ट्यूब से जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और एक कॉमन पैसेज बन जाता है, दैट इज यूरेथ्रा. स्पर्म एंड यूरिन बोथ पासेस थ्रू द यूरेथ्रा. देयर इज 2 ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल. हियर यू कैन सी स्पर्म वास डिफरेंस में से पास होता है, तब ये दोनों glands, prostate gland and seminal vesicle add their secretion, so that sperms are now in fluid, which makes their transport easier. This fluid also provides nutrition to the sperm. यूरेथ्रा जो होता है उसके सराउंडिंग में एक मस्कुलर कवरिंग होती है जिसे हम पेनिस कहते हैं. पेनिस इज अ मेल सेक्स ऑर्गन reaching its full size during puberty. In addition to its sexual function, penis passes urine through urethra. It has an opening called genital pore, and the capacity of production of gametes lasts for much longer time in males than in females. यहाँ मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पॉइंट्स में डिस्क्राइब करके दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है पेयर ऑफ ओवरीज से, पेयर ऑफ ओविडक्ट. ओविडक्ट्स को ही फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, एक ट्यूब जो ओवरीज से निकलती है और एंटर करती है यूट्रस में. यूट्रस एक इलास्टिक बैग होता है जिसकी ओपनिंग होती है वजाइना में थ्रू द सर्विक्स. ओवरीज का काम होता है एग्स को प्रोड्यूस करना एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना. एग्स इज अ फीमेल गैमेट और फीमेल जर्म सेल, और एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है ओवरीज. इट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ egg and brings out the changes in appearance seen in girls at the time of puberty. कौन से changes होते हैं? जैसे कि breast develop होना, pubic hair growth, armpit hair growth, waist becomes wider,
मेमरी ग्लैंड्स और मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स डेवलप होती है इनसाइड द ब्रेस्ट। ये सारे चेंजेस होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो ये सिक्रेट करते हैं ओवरीज, और एग भी रिलीज होता है ओवरीज से। जब भी गर्ल बॉर्न होती है तो उसके ओवरीज के अंदर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। जैसे ही वो गर्ल प्यूबर्टी के एज में आती है तो वो एग्स मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, और एक एग हर एक मंथ एक एक ओवरी से रिलीज होते हैं। जैसे कि मान लो राइट ओवरी से इस मंथ रिलीज हो गया, और नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी से एक एग रिलीज होगा। इस तरीके से अल्टरनेट एक एक ओवरी से एक एग रिलीज होना शुरू हो जाता है। Here you can see the structure of egg. It is simple circular in structure having nucleus inside. So the female reproductive system consists of pair of ovaries which produces the female reproductive cells called ova or eggs and the hormone estrogen. Above the ovaries are tubes called oviducts or fallopian tubes. The two oviducts unite into a bag-like structure called uterus. The uterus has opening called vagina. अब आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल गैमेट्स होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है एग। अब इनका दोनों का फ्यूजन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स और मेटिंग द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल एंटर्स इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। स्पर्म्स फीमेल के अंदर एंटर करेंगे थ्रू द वजाइना। स्पर्म्स रीचेस टू द ओविडक्ट थ्रू इट्स टेल, और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर करेंगे, उसमें से सिर्फ एक एग के साथ फ्यूज होगा। एक स्पर्म एग के साथ आके फ्यूज करेगा और जाइगोट फॉर्म होगा। हियर यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। अब एक स्पर्म आके एग के साथ फ्यूज हो गया, मतलब फर्टिलाइज हो गया और जाइगोट फॉर्म हो गया ओविडक्ट में, मतलब फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट डिवाइड करता रहेगा और एम्ब्रियो डेवलप होगा। ये एम्ब्रियो यूट्रस में एंटर करेगा और यूट्रस की लाइनिंग पे, इनर लाइनिंग पे इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट करेगा मतलब यूट्रस के इनर लाइनिंग पे फिक्स होगा, और एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक्स 9 months एंड द चाइल्ड विल बॉर्न। यहाँ आप देख सकते हो फर्टिलाइज्ड एग दैट इज जाइगोट। जाइगोट डिवाइड कर रहा है 2 cells, 4, then 8, then 16 cells, और बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है। दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप हो गया, ये सब होता है फेलोपियन ट्यूब में। और अब ये एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पे आके अटैच होता है, यूट्रस के इनर लाइनिंग पे आके अटैच होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर बाद में इसी एम्ब्रियो को हम फीटस बोलते हैं। ये फीटस बाद में यूट्रस में डेवलप होता है और ये न्यूट्रिशन लेता है मदर के ब्लड से थ्रू द प्लेसेंटा, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेट्रा। पूरा बेबी डेवलप होता है, फीटस पूरा डेवलप होगा और बेबी बॉर्न होगा। Sometimes what happens in some women, fallopian tube or oviducts are blocked. इसमें क्या होता है, women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for the fertilization। क्योंकि हमने अभी पढ़ा fertilization oviduct में होता है, जब वही ब्लॉक होती है तो fertilization नहीं हो पाएगा, या और भी कोई रीजंस हो सकते हैं तो fertilization नहीं होगा। So in such cases doctors do IVF. IVF means in vitro fertilization. Vitro means आउटसाइड, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर लैब में टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसीलिए जो बेबी बॉर्न होता है उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सो व्हाट डॉक्टर्स डू, दे कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म and keep them together for few hours for the IVF, means in vitro fertilization. When the zygote forms, they keep in the lab for about a week to develop more at blastocyst stage. It is placed again in the mother's uterus. Then further development of uterus takes place in the uterus and baby is born like other normal baby. This is actually very expensive treatment. So what is the reproductive phase of life in humans? The capacity of reproduction starts at puberty in male and female both. It lasts for longer time in males than in females. In female, the capacity for reproduction starts at the puberty
means at the age of 10 to 12 years and last up to 40 to 50 years. अब आपको पता है कि ओवरी हर एक मंथ में एक एग रिलीज करती है. मान लो राइट ओवरी ने इस मंथ में एक एग रिलीज किया है, तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवरी एक एग रिलीज करेगी और वो एग यूट्रस में एंटर करेगा. तो यूट्रस प्रिपेयर करता है अपने आप को कि वो रिसीव करे फर्टिलाइज्ड एग को. यूट्रस वॉल्स बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी विद द ब्लड वेसल्स फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो. लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, फर्टिलाइज्ड एग नहीं होता है, स्पर्म उसके पास नहीं आया और एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा? तब प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है. तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस की वॉल ब्रेक्स हो जाएगी और वजाइना से ब्लड और म्यूकस शेड ऑफ होगा. ड्यू टू दिस there is a vaginal bleeding in women for 3 to 5 days. This is called menstruation. It occurs every month after 28 to 30 days. जब पहली बार menstruation periods या menses भी कहते हैं इसको, जब पहली बार menstruation होता है तो उसे हम मेनार्क कहते हैं. ये puberty स्टेज में स्टार्ट होता है. जब स्टॉप होता है तो उसे कहते हैं मेनोपॉज अबाउट 40 to 50 ईयर्स में. मेंस्ट्रुएशन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. मेनोपॉज के बाद ओवरी से एग रिलीज होना बंद हो जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि फीमेल गैमेट बनना बंद हो जाता है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देयर आर सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. इन्हीं को ही कहते हैं एसटीडीज. एसटीडीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. These are the diseases transmitted through sexual contact. They may be bacterial infection like gonorrhea and syphilis or viral infection like rats and HIV/AIDS. Next is prevention of pregnancy and contraception. Pregnancy can be prevented by three main methods: barrier method, chemical method and surgical method. Barrier method consists of using condoms, diaphragms, cervical caps, copper T. ये सब यूज़ करके बैरियर मेथड से हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द केमिकल मेथड. इट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग ड्रग्स लाइक ओरल पिल्स, वजाइनल पिल्स. एंड सर्जिकल मेथड कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग और टाइंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ वास डिफरेंस इन मेल, that is vasectomy, and fallopian tube in female, that is tubectomy. So these are some MCQs for your practice. Here our chapter is completed. Hope you understand all these points. If you haven't subscribed my channel, then please do subscribe so that you can get the notifications of my upcoming videos. Please like and share. Thanks for watching.